आप सभी का स्वागत है आज के सीपीसी के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे सेक्शन 96 टू 112 एंड along with orders, relevant orders, राइट। चलिए, तो इसमें हम जो रेफरेंस देंगे अपील्स के इस कंसेप्ट में, जो भी हम सेक्शंस कोट करेंगे वो होंगे सेक्शंस 96 to 112 and orders 11 to 45. Order 11 to 45. चलिए, total there are 6 heads. टोटल जो ये 6 कैटेगरीज हैं इसकी, आइए हम इन्हें एक एक करके लिखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट इज अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, और इसमें जो सेक्शंस रेफर किए जाएंगे, सेक्शंस 96 टू 99A, ऑर्डर 41। शाबाश। दूसरी जो कैटेगरी होगी, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्री। अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज, इनके लिए आपको सेक्शंस जो करने होंगे 100 टू 103, ऑर्डर 42, ऑर्डर 42। थर्ड कैटेगरी हम इसकी करेंगे अपील्स फ्रॉम ऑर्डर। ठीक है, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। सेक्शंस जो इसमें रेफर करेंगे हम 104 टू 106 एंड ऑर्डर 'ऑर्डर इसमें हम फॉलो करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना और इसको प्रॉपर तरीके से आपने लर्न करना है। ऑर्डर्स 43, और इसके बाद फोर्थ कैटेगरी ऑफ अपील्स होगी अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन्स
अपील्स बाय इंटेलिजेंट पर्सन्स, और इसके लिए हम रेफर करेंगे ऑर्डर 44, ऑर्डर 44। और फिफ्थ कैटेगरी ऑफ अपील करेंगे अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट। सेक्शंस जो इसमें हम रेफर करेंगे 1092 to 1112, एंड ऑर्डर इसमें रेफर करेंगे 45, ऑर्डर रेफर करेंगे 45। और 6 कैटेगरी है जनरल प्रोविजंस, रिलेटिंग टू अपील। और अपील के बारे में जनरल बातें हम करेंगे अपील्स, और ये कुछ जनरल बातें होंगी। सेक्शंस 107 टू सेक्शंस एंड सेक्शन कीजिए 108, सेक्शन 107 एंड 108। तो ये 6 कैटेगरीज ऑफ अपील करनी है, 96 to 112, ऑर्डर 41 टू, इसमें हम डिस्कस करेंगे 45, ऑर्डर 41 टू 45, इसमें हम रेफरेंस आपको देंगे। आइए बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा हिट कंसेप्ट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे। आइए, तो इस चीज को मैं उतनी ही सिस्टमैटिक तरीके से आपके लिए हम चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी के करते हैं बेटा। फर्स्ट कैटेगरी देखो क्या है, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। आइए तो शुरुआत करेंगे फर्स्ट से। अपील्स फ्रॉम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अपील्स करेंगे, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। The word appeal. What is the meaning of appeal? Appeal करना has not defined in the code, has not been defined। वैसे बताइए क्या मतलब होता है इसका। अपील का आप देख सकते हैं एप्लीकेशन, किसी के सामने फरियाद करना, किसी के सामने कुछ फरियाद करना। The word appeal has not been defined in the code, डिफाइन नहीं किया गया है इसे इन द कोड। टेक्निकल मीनिंग क्या है इसका, हम द टर्म अपील, द टर्म refers
to the removal to the removal of cause from an inferior to a superior court. अगर हम यहाँ ला में अपील का मतलब टेक्निकल मीनिंग हम कोर्ट में तो डिफाइन नहीं है, लेकिन रिमूवल ऑफ कोज फ्रॉम inferior to a superior court, ठीक है, for the purpose of testing the soundness. Soundness means the degree of intelligence. Soundness of the decision. Soundness of the decision of the inferior court. अगर हम अपील को डिफाइन करने की कोशिश करें तो इंफीरियर कोर्ट का मतलब जिसने ओरिजिनल डिक्री पास की है। अब पढ़ रहे ना, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ध्यान देना बेटा बात की तरफ। हम क्या कर रहे हैं? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। The word appeal has not been defined in the code. Not defined, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। Not been defined। तो एक MCQ क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो आपको डिफरेंट सेक्शंस या ऑर्डर्स रेफर करेगा अपील की डेफिनेशन के लिए, और उसमें एक चॉइस ये होगी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। तो आप किस पे टिक करेंगे? हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कोड। इसको हम अगर समझने की कोशिश करें, वैसे द टर्म refers to the removal of cause। ठीक है, जो कारण था जिसकी वजह से, जो cause of action था, वो आप inferior कोर्ट से रिमूव करके superior कोर्ट यानी हायर कोर्ट के पास जा रहे हैं। जिस कोर्ट ने ओरिजिनल डिग्री दी है उससे हाई लेवल के कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं बोल रहा, हायर कोर्ट बोल रहा हूँ, हायर कोर्ट में जा रहे हैं। For the purpose of testing the soundness of the decision of the inferior court। हम ये चेक करना चाहते हैं कि inferior court का डिसीजन क्या साउंड था, वैलिड था, ठीक था। क्योंकि जिस पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन आया है वो तो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। अब साउंडनेस की चेकिंग कैसे करेंगे? क्या कोई थर्मामीटर टाइप कुछ मेजरमेंट टेक्निक है कि हम चेक करेंगे कि वहाँ पे पुट कर देंगे डिसीजन को और वो मशीन हमें बताएगी कि डिसीजन साउंड है या नहीं? नहीं भाई। साउंडनेस का सिंपल सा तरीका ये है कि जहाँ हम ये सेक्शंस पढ़ेंगे, ऑर्डर्स पढ़ेंगे, जहाँ लॉ अलाउ करता है अपील, जहाँ लॉ स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली अलाउ करता है, तो पार्टी चेक कर सकती है, पार्टी टेस्ट कर सकती है। अदरवाइज देयर इज नॉट सच अ डिवाइस कि कोई साउंडनेस को चेकिंग करेगा। साउंडनेस का मतलब यहाँ पे ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फीरियर कोर्ट ने जो डिसीजन पास किया और सुपीरियर कोर्ट ने उस डिसीजन को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो इन्फीरियर कोर्ट है वो अनसाउंड है।
ऐसा नहीं है। साउंडनेस का मतलब यहाँ पे सिंपली ये है कि जहां अपील अलाउड है वहां आप अपील कर सकते हो। ठीक है, जिस पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन आया है उसके लिए तो वो डिसीजन हमेशा ही गलत होगा। आप ह्यूमन साइकोलॉजी है तो देख लीजिए बेटा, मेरे और आपके बीच में केस चल रहा है, कोर्ट ने अगर आपके पक्ष में फैसला दे दिया तो मैं तो क्या मानूंगा, हमेशा ही भाई मेरे साथ तो जाती होगी, मेरे साथ तो अन्याय हो गया। तो क्या मैं चेक कर पाऊंगा कि साउंड या अनसाउंड? हाउ हाउ कैन आई चेक? सिंपली सिंपली इस चीज को इस तरह से समझना है कि अगर लॉ हमें अपील की इजाजत दे रहा है तो अपील कर सकते हैं, नहीं दे रहा तो नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमने इसके साथ कुछ रिलेटेड कंसेप्ट भी करने हैं, अपील्स भी पढ़ना है, रिव्यू भी पढ़ना है, रिवीजन भी पढ़ना है, खाली अपील ही कंसेप्ट नहीं है। इसके साथ हमें रिवीजन भी पढ़ना है और इसके साथ हमें रिव्यू भी पढ़ना है। चलिए, टेस्टिंग द साउंडनेस ऑफ द डिसीजन ऑफ द इंफीरियर कोर्ट। ठीक है, तो क्या है अपील? हम आगे इसको इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। आप लिख सकते हैं, इट इज दस अ रेमेडी, इट इज दस अ रेमेडी। रेमेडी मतलब क्या? उपचार, इलाज, सॉल्यूशन। इट इज दस द रेमेडी सॉल्यूशन। रेमेडी का मतलब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन। इट इज दस द रेमेडी प्रोवाइडेड बाय लॉ। एक प्रॉब्लम है, आपके अगेंस्ट डिसीजन आया है, तो लॉ उसका सॉल्यूशन बता रहा है। कौन बता रहा है? प्रोवाइडेड बाय लॉ। ठीक है, आपके अगेंस्ट डिक्री आई है। अच्छा बताइए बेटा, जिसके अगेंस्ट डिक्री आती है उसे क्या बोलते हैं? जजमेंट डेटर। डेफिनेशन पार्ट वाले पार्ट में जिन जिन बच्चों को ये डेफिनेशन वाला पार्ट पूरा नहीं मिला आप मुझे मैसेज करेंगे। जिन जिन बच्चों को डेफिनेशन वाला पार्ट पूरा नहीं है, सारी डेफिनेशंस करनी है कोड की बेटा। और जिन जिन बच्चों के साथ, जिन जिन बच्चों के पास, जिन जिन सेंटर्स में क्लासेस चल रही हैं, ध्यान देंगे सभी, जहां डेफिनेशन वाला पूरा पार्ट डिस्कस नहीं हुआ, सीपीसी की सारी डेफिनेशंस डिस्कस करनी है। और वो बच्चे जिनके साथ पूरा डेफिनेशन का पार्ट नहीं हुआ, वो मुझे टेक्स्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे। कॉल नहीं करना प्लीज़, सिर्फ व्हाट्सएप ही करना, इट या मैसेज करना। इट इज़ दस अ रेमेडी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय लॉ। ठीक है, इट इज़ दस अ रेमेडी प्रोवाइडेड बाय लॉ फॉर गेटिंग, बहुत आराम से और बहुत एक एक वर्ड को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे आपको। फॉर गेटिंग द डिक्री ऑफ द लोअर कोर्ट, फॉर गेटिंग द डिक्री ऑफ लोअर कोर्ट नलिफाइड, नलिफाइड। ठीक है बेटा, नलिफाइड का मतलब टू रिमूव द इफेक्ट। डिक्री का मतलब आपको बेटा पता होना चाहिए। अगर डिक्री का मतलब नहीं पता तो कुछ समझ में नहीं आएगा जो आप यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट के बीच में, तीनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। नहीं अगर आपको पता है तो वापस जाके उस क्लास को देखिए, डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट वाली क्लास को वापस उसे आप देखिए। और अगर नहीं आपको पता है तो डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट वाली क्लास को आप जाकर वापस देखिए, क्योंकि जब तक आपको ये डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट का पता नहीं चलेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। द डिग्री ऑफ द लोअर कोर्ट नलिफाइड। नलिफाइड का मतलब टू रिमूव द इफेक्ट, उसके इफेक्ट को रिमूव कर दिया जाएगा, नलिफाई कर दिया जाएगा। शाबाश, टू रिमूव द इफेक्ट, नलिफाई कर दिया जाएगा। तो लास्ट लाइन क्या लिखी? इट इज दस अ रेमेडी। रेमेडी मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय लॉ। हु कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन? ओनली लॉ, प्रोवाइडेड बाय लॉ फॉर गेटिंग द डिक्री ऑफ द लोअर कोर्ट नलिफाइड। नलिफाइड का मतलब उसके इफेक्ट को रिमूव कर दिया जाएगा। एंड
फिर बेटा आगे आगे लिखिए एंड is in fact a complaint मतलब शिकायत made to a higher court that the decree of lower court is wrong. Wrong का मतलब not correct, not up to the mark. An appeal must be preferred against the whole decree. ये यहाँ पे इस बात को हम समझेंगे, अगेंस्ट द होल डिक्री, against the whole decree and not against होल डिक्री के अगेंस्ट आप अपील करते हैं, नोट अगेंस्ट एनी आइटम और आइटम्स, एनी आइटम और आइटम्स इन इट। यानी जब आप अपील करेंगे तो होल डिक्री पे अपील करेंगे, पार्शियल अपील इज नॉट अलाउड, पार्ट ऑफ द डिक्री पर आप अपील नहीं कर पाएंगे, होल डिक्री पर अपील कर पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे, एन अपील इज कंटिन्यूएशन। ये एक जनरल बातें बता रहा हूं बेटा, अभी सेक्शंस और ऑर्डर शुरू नहीं किए हैं, वैसे ही अपील को समझा रहा हूं कि अपील क्या होती है। अपील इज कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल डिक्री, कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल डिक्री, ठीक है। यानी वो केस जहां से लोअर कोर्ट ने खत्म किया था वहां से हायर कोर्ट, अपर कोर्ट वहां से शुरू करेगा। ध्यान देंगे आप बात की तरफ। कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल प्रोसीडिंग कीजिए, प्रोसीडिंग इज द करेक्ट वर्ड, ओरिजिनल प्रोसीडिंग and it is a stage in the suit itself, it is a stage, यानी it is a part of the original suit। कोई नया केस है, इसको हम न्यू केस नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर आपने लोअर कोर्ट के अगेंस्ट हायर कोर्ट में अगर आपने अपील करी है तो ये नया केस नहीं माना जाता, उसी केस को कंटिन्यू माना जाता है, इन द सूट इटसेल्फ। आगे आने वाले सेक्शन में, इसी सेशन में हम क्या करने वाले हैं,
हम सेक्शन 96 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 96 में हम ऐसा क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 96 4 पार्ट्स हमें बताएगा बेटा। सेक्शन 96 हमें 4, आप कह सकते हैं 4 रूल्स बताएगा जो अपील्स के बारे में हमें पता होने चाहिए। आइए, अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हम ये बताएंगे बेटा, हमने अपील करना है, अपील का कंसेप्ट करना है। सेक्शन 96 to 112 ऑर्डर, इसमें 11 to 45 ऑर्डर्स करने हैं। 6 हेड्स हैं इसकी: अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज, ठीक है, और अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, अपील्स by indigent persons, appeals to Supreme Court and general provision